काफ़ी नहीं है? ये काफ़ी नहीं है? ठीक है। सही। आप इसकी इको बंद कर दें। सही है। मैं ज़्यादा करीब होके बोलूँ कि करीब होके बोलूँ ज़्यादा? इस तरह सही है? बिस्मिल्लाह। इको है। बिस्मिल्लाह। हम्म, बिस्मिल्लाह। अभी भी है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग ने टाइम निकाला माशाल्लाह, आप लोग यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम रबीउल्लाह खान है और मैं टीचर हूँ और एक साथ में एक छोटा सा बिजनेस भी रन करता हूँ। यूथ क्लब से मेरा ताल्लुक है और आज मुझे इस तरह बुलाया गया है एक उन्वान पे बात करने के लिए। और उन्वान जो है वो औलाद की तरबियत है, लेकिन वक्त क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, ये जो उन्वान है इसमें बड़ी लंबी बात की जा सकती है। तो गालिबा मेरे पास 50 एक मिनट होंगे इंशाल्लाह जिस पर मैं बात करूँगा। तो हम बात करेंगे औलाद की तरबियत में सब्र कैसे आए और औलाद की तरबियत में हमने तरबियत किसकी करनी है। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيम. तो आज का जो उन्वान है वो औलाद की तरबियत है। तो मेरा पहला सवाल माशाल्लाह, आप लोग ज़्यादा मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन माशाल्लाह आप सारे शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल आप सबसे है इंशाल्लाह कि जो औलाद की तरबियत है इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन है, मफऊल कौन है? औलाद की तरबियत में मफऊल कौन होता है, किसके ऊपर काम किया जा रहा होता है? एक तरबियत एक मैकेनिज्म है। बच्चा इस दुनिया में आता है और हम लोग उसकी तरबियत में फिक्रमंद हो जाते हैं, तो हम किसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं? आप में से कोई अगर बताए इंशाल्लाह। मफऊल कौन है इसमें? बच्चा मफऊल है। सही है। अच्छा, ये जो सोच है ना, ये थोड़ी सी इसमें तजाद समझ लें। इस मैकेनिज्म के अंदर जो मफऊल है ना वो हम खुद है, वो हम माँ बाप है। क्योंकि बच्चा तो अल्लाह की तरफ से है, बच्चा तो वैसी जन्नती है, ना वो कोई गुनाह कर सकता है, ना उसमें कोई शर है, ना उसे कोई बताओ खता, अगर कोई खता भी हो सकती है उसका कोई हद भी नहीं लग सकती। तो अगर एक बच्चा इस दुनिया में आता है और माँ बाप उसकी तरबियत की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उनको अपनी तरबियत की जरूरत है। इस पूरे अमल के अंदर, इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर जो मफऊल है वो हम खुद है, वो हम माँ बाप है और हमें अपने ऊपर काम करना है। काम कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, किस तरह हम अपने औलाद के साथ एक अच्छा ताल्लुक कायम कर सकते हैं, और ताल्लुक कायम क्यों नहीं होता, हम 3-4 चीजों में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो आजकल के माशरे में ना 2 तरह के माँ बाप होते हैं।
एक माँ बाप होते हैं बेफिक्रे, कोई मसला ही नहीं है, बच्चा जा जा रहा है आ रहा है, कोई पता नहीं है, ना उनको पता है कि बच्चा कहाँ पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है ना उनको पता है बच्चे के दोस्त कौन से हैं, बेटी किससे बात कर रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं है। बस वो अपना बिजनेस करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, घर सुबह निकलते हैं 7 बजे, 10 बजे घर आते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, सुबह वो 8 बजे दोबारा चले जाते हैं, बच्चे दोबारा सो रहे होते हैं। तो ये बेफिक्रे से माँ बाप है। दूसरे माँ बाप होते हैं फिक्रमंद, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो एक माशरे के अंदर एक रोल मॉडल बने, लोगों के काम आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी उसकी सीरत और सहाबाए कराम जैसा वो बने। और उनके अंदर एक बड़ी चाहत सी होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि जो माशरा है उनकी औलाद से वो सीखे और उनकी औलाद उनके लिए एक नेक सदका जारिया बने। अब एक तो बेफिक्रे माँ बाप है, उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो आजकल फिक्रमंद माँ बाप है जैसे कि हम लोग, उनके अंदर में जो तरबियत का अमल है ना, वो कुछ ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिसको तरबियत कह रहे होते हैं वो तरबियत नहीं होती, वो ज्यादातर लेक्चर्स होते हैं। हम बस लेक्चर्स दे रहे होते हैं, ये करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो ये दो तरह के माँ बाप हैं। लेकिन ये जो तरबियत का एक सफर शुरू हो जाता है, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तो माँ बाप कुछ गोल सेट करते हैं, और मुसलमान माँ बाप के लिए ये गोल बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 गोल्स बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा से होंगे, लेकिन हमारे लिए एज अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते 3 तरह के गोल बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़े जरूरी है कि हमारा बच्चा कैसा हो। 3 गोल हमने अचीव करने हैं, उनको हासिल करना। पहला गोल है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आए, बच्चे में खुद एतमादी आ जाए। तीसरा गोल, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आए। क्रिएटिविटी क्या है? बच्चा लोगों को फॉलो ना करे, ये ना देखे वो ये कर रहे हैं मैंने भी ये काम कर लिया, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, वो चेंज कर सके, चीजों में इनोवेशन लेके आ सके, और उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, किरदार साजी हो। पहला क्या है? कॉन्फिडेंस। दूसरा क्रिएटिविटी, तीसरा किरदार साजी। ये 3 मेजर गोल्स हैं। अगर हम इसको अचीव कर लेंगे तो आप समझेंगे इंशाल्लाह हमारी औलाद नेक सदका जारिया बनेगी। और भी गोल हो सकते हैं, लेकिन ये 3 मेजर है। अगर ये हम नहीं कर रहे, हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे बच्चे का किरदार नहीं है, अगर हमारे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो माशरे के लिए बोझ है, तो शायद हमारे लिए भी बोझ बन जाए क़यामत के दिन। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पहला गोल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आएगा कैसे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कॉन्फिडेंस जो है वो बुनियाद है, बुनियाद है। इस बुनियाद के ऊपर क्रिएटिविटी भी है और उसकी किरदार साजी भी है। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये दोनों चीजें उसके अंदर नहीं आ सकती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस तबाह कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? डांट डांट के, ऊंची बोल बोल के, चीखो पुकार कर करके, दूसरों के सामने उसकी तजलील कर करके, मामू के सामने, बुआ के सामने, फुप्पा के सामने, फुप्पी के सामने कंपैरिजन करते हैं। उसको देखो, उसके मार्क्स कितने अच्छे आए, वो तो इंजीनियर बन गया, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तजलील करते हैं। तो जब हम बच्चे की तजलील करते हैं, उसके अंदर से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जब आप बच्चे को छोटी उम्र में डांटने लग जाते हैं, बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक मिसाल आपके सामने देता हूँ। आप घर पे हैं, अपने बच्चे से आप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी औलाद है, ऑब्वियसली हर माँ बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है। लेकिन आपके घर में कोई आता है तो पूछते हैं, हाँ उस्मान कैसा है या फातिमा कैसी है? फिर हम बताते हैं, तंग करके रखा हुआ है यार,
बहुत तंग करता है। अब बच्चा कहता है वैसे तो मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन कोई आता है तो उसके सामने इतनी शिकायतें, इतनी शिकायतें। हम बच्चे का कॉन्फिडेंस उसी वक्त खत्म कर देते हैं। तो जब हमारे अंदर तहम्मुल मिजाजी आ जाएगी, हम गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, जब बच्चे से प्यार से बात कर लेंगे, उसको सुन लेंगे, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। हम बच्चे की एक नहीं सुनते, सुनाते हैं बस, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है। हम कहते हैं हम तो अब्बू हैं, हम तो अम्मी हैं। अल्लाह ताला ने तो आपको लाइसेंस नहीं दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको औलाद दी है, साथ ये लाइसेंस नहीं दिया था कि शाउट करना है, चीखो पुकार करना है, गालिब गलौज करना है। बाहर निकल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, घर आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है, ठीक हो। बाहर इतने अच्छे, घर आते ही हमारा लहजा, हमारा अंदाज बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो असल मुस्कुराहट है वो बीवी बच्चों के सामने है। बाहर तो पोस्ट करते हैं, पब्लिक स्माइल होती है एक ना हमारी, बस लोगों के सामने जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर आते ही अजीब सा, बच्चे समझते हैं पता नहीं कौन आ गया, बच्चे भी भाग रहे होते हैं, अब्बू आ गया, अब्बू आ गया। होना तो ये चाहिए, बच्चे आपको वेलकम कर रहे हो, अहलन व सहलन माशाल्लाह, और इधर क्यों आ रहे हैं, बच्चे छुप रहे हैं, वो अब्बू आ गया, अब्बू आ गया, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। क्यों? इसकी वजह ये है कि हम उनके लिए अम्मी अबू शायद नहीं है, खौफ ज्यादा कर दिया हमने अपने बच्चों को। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम बच्चे हमारे फैन होते और हम उनके फैन होते। तो गुजारिश ये है कि कॉन्फिडेंस तभी पैदा होगा जब हम ये ऊंची बोलना, उनकी तजलील करना, उनको कंपैरिजन करना छोड़ेंगे, और आपस में भी हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। सर, हमें नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई, हम घर के अंदर ही एक जेलसी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे एक दूसरे से जेलस होने लग जाते हैं, और बच्चा फिर शिकायत में लाता है, बाबा देखिए बिलाल क्या कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि बाबा मेरी इज्जत करे, उस्मान की इज्जत ना करे। हम खुद ही ये चीजें क्रिएट करते हैं। तो कॉन्फिडेंस पहला गोल है, ठीक है। दूसरा, किरदार साजी। अच्छा, किरदार साजी में ना लोग समझते हैं कि किरदार ये है कि बच्चे को ना टेबल पे बैठना आता है, बच्चा बड़ा ना तमीज़दार है, उसको ना कांटे से खाना आता है, उसको चम्मच से खाना आता है। तो टेबल मैनर्स होते हैं ना, टेबल पे बैठ के खाना ही और चीज है, तकवा और चीज है, अल्लाह का खौफ और चीज है। तो हमें बच्चों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करना है, लोगों का खौफ नहीं पैदा करना। ये बहुत बड़ा कौल है। हम लोगों का खौफ पैदा कर देते हैं, सबसे पहले अपना पैदा करते हैं। मेरी बात नहीं सुननी, मैं ये कर दूंगा, ये नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं। तो हमने उनको गॉड कॉन्शियसनेस सिखानी है, अल्लाह को खौफ सिखाना है, लोगों का खौफ नहीं सिखाना। तब उनकी किरदार साजी होगी, तब उनका तकवा बढ़ेगा। जब लोगों से डरने लग जाएंगे तो क्या किरदार साजी होगी? तो आज देख लें, जो लोगों से डरते हैं वो कहां पे है, और जो अल्लाह से डरते हैं वो कहां पे है। तीसरी चीज, क्रिएटिविटी। उनके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जो माशरे में चेंज लेके आए, चीजों में तब्दीलियां करें। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। ये तभी आएगा जब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने आपसे गुजारिश की है, कॉन्फिडेंस एक बुनियाद है, और कॉन्फिडेंस के ऊपर क्रिएटिविटी खड़ी है और उसकी किरदार साजी खड़ी है, ठीक है। चौथी चीज, इमोशनल स्टेबिलिटी। उसके अंदर जो उसकी इमोशंस हैं स्टेबल हो, बात बात पे गुस्सा ना करे बच्चा आपका, बात बात पे चिड़चिड़ा ना हो जाए। आपने देखा होगा बच्चे आजकल के बात बात पे कुट्टी कर लेते हैं, बात बात पे कुट्टी करते हैं, मैं तुमसे नहीं बात करता, मैं तुमसे नहीं बात करता। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी बात बात पे कुट्टी करते हैं, अम्मी अबू भी बात बात पे कुट्टी करते हैं। तो हमें अपने आप को चेंज करना है, इस सारे अमल में हमने ऊपर ऊपर काम करना है। तो ये चार चीजें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये गोल्स हैं, ये हमने अचीव करना है जी, ये हमारी डेस्टिनेशन है। लेकिन पहला स्टेप क्या है इसका? एक पहला, हर चीज का पहला कदम होता है, हर चीज का एक पहला कदम। हमें कोई भी चीज करनी है, किसी चीज को पाने के लिए हमें पहला कदम तो लेना पड़ता है। क्या समझते हैं, वो पहला कदम क्या है?
कुछ आप भी बताएंगे इंशाल्लाह। पहला कदम, ये जो मैंने गोल्स बताए हैं, कैसे इनको हम अचीव कर सकते हैं? पहला कदम क्या हो सकता है? औलाद क्या चाहती है आपसे? जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया। जी सर। सही जी, कोई और बताना चाहेगा प्लीज? औलाद, ये सारे प्रोसीजर के अंदर अगर हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं ना, तो औलाद हमसे चाहती है कि उनके माँ बाप खुश रहे। वो खुशी वाले माँ बाप चाहते हैं। दे वांट कि उनके बच्चे, उनके माँ बाप खुश रहें। औलाद ये चाहती है। जब माँ बाप खुश होंगे तो औलाद भी खुश होगी। अगर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई है या मियाँ बीवी की आपस में झगड़े हैं, तो औलाद कैसे खुश होगी? आप बताएं कि एक मुल्क में जंग लगी हो तो वहां पे खुशियां कैसे हो सकती है? जब एक घर के अंदर मियाँ बीवी की नहीं बनती, तो बच्चों का तो क्या होगा? बच्चों का कुछ नहीं बन सकता। आप एक मिसाल ले लें, आप माशाल्लाह सारे ज्यादा शादीशुदा हैं, घर पे अगर आपका अपनी वाइफ के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, तो बच्चों का भी कुछ पता नहीं चलता। एक अजीब सी एक अजीब सा माहौल होता है घर के अंदर, एक अजीब सी कैफियत होती है घर के अंदर, हमें समझ नहीं आती, बच्चों को भी नहीं समझ आ रही होती। तो औलाद आपसे सिर्फ एक चीज चाहती है, जो पहला कदम तरबियत में होगा, उनकी तरबियत करने के लिए आपस में खुश रहे। जब माँ बाप आपस में खुश होंगे तो बच्चे में, हम बच्चों के जितने भी मैंने गोल्स बताए हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी किरदार साजी है, होने लग जाएगी। कैसी होगी वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन खुश रहना सबसे बड़ा, आप समझ लें कि एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर खुशी हमारी जिंदगी में नहीं है, मियाँ बीवी की जिंदगी में खुशी नहीं है, तो बच्चों की तरबियत आप कर ही नहीं सकते, उनके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो पहले तो अमन चाहिए ना, पहले तो अमन चाहिए। जब अमन होगा फिर ही तो कुछ सोचेंगे। जब अमन ही नहीं है तो बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे? जंग चल रही है तो क्या होगा? तो पहली चीज जो बच्चा चाहता है, खुश रहना। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। तो एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों की तरफ देख के मुस्कुराते ही नहीं है। एक बात याद रखें, अगर एक बाप के लिए अपनी औलाद की तरफ देख के मुस्कुराना मुश्किल है ना, तो उसकी तरबियत नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी भी नहीं हो सकता कि उसकी तरबियत करे। एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक बच्चा बीमार था, दिमागी तौर पर बीमार था, चिड़चिड़ा और गुस्सा करने वाला ना, तो उसकी अम्मी अबू उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बड़ा अजीब सा सवाल किया, ये नहीं पूछा कहाँ दर्द हो रही, क्या तबीयत, क्या मसला। डॉक्टर ने बड़ा अजीब सवाल किया बच्चे से, कहा कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे आखिरी दफा कब मुस्कुरा के बात की है? बच्चे ने भी अजीब जवाब जवाब दिया। बच्चे ने कहा पता नहीं, दूसरों से मुस्कुरा के बात करती। साथ बच्चे के अब्बा भी बैठे थे, उन्हें कहा ऐसे ही है, मेरे से भी नहीं करती। तो खुशी नहीं है, खुश रहना सीखना पड़ेगा हमें। अब खुश कैसे रहें, पहला कदम कैसे उठाएं, ये सबसे जरूरी है। खुशी आती है शुक्र से, कि औलाद के होने में शुक्रगुजारी करें, और जितनी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हैं उसको याद करें। क्या हम अल्लाह ताला की नेमतों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। लेकिन अगर गिनना शुरू कर दें तो गिन नहीं सकते, लेकिन खुशी हासिल हो सकती है इससे। अगर हम 3 दिन कोई 100 नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सोचें और उसको लिखें, तो हमारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। ये खुशी आने का तरीका आपको बता रहा हूँ, करके देखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। जब खुशी आएगी तो चीजें बेहतर होंगी। ये पहला कदम है। देखिए मैंने आपको पहला कदम बताया। अगर खुशी नहीं है, तरबियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और खुशी किस तरह? मियाँ बीवी में खुशी, जो घर के दो सतून है उनकी आपस में खुशी।
जब वो खुश है तो नीचे रियाया भी खुश होगी, जब वो जंग में है तो नीचे अमन नहीं आ सकता। तो पहली चीज खुश रहे। ये खुश रहने का बहुत अच्छा तरीका है, इस पर कोशिश करें कि आपस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करें और अल्लाह ताला के बारे में सोचें। आप देखें कि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समाअत दी आपको। अगर आज आप सुन ना पाए मुझे अभी, तो मेरा यहाँ पे बैठना बेकार, आपका भी यहाँ पे बैठना बेकार। अभी आपको ना मेरी आवाज आ रही हो तो आप कहेंगे यार पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, चलो चलते हैं, वापस चलते हैं। और मुझे ये पता चल जाए कि आप सुन नहीं सकते तो मैं कहूँगा मुझे क्यों बुलाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना शुक्र है, किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें। और शुक्र से ही इंसान की जिंदगी में खुशी आने लग जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम, कि खुश रहना चाहते हो तो हमेशा अपने से नीचे को देखो, अपने से नीचे को देखो जिनकी औलाद ही नहीं है। और अफसोस की बात इस माशरे की कि हम पहले औलाद के लिए इतनी तगोदो करते हैं, इतनी तगोदो करते हैं, इतनी तगोदो करते हैं कि जिसका कोई सवाल नहीं है और जिसको अल्फाज में बयान भी नहीं किया जा सकता। और जो माशरे का प्रेशर है, सास ससुर का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, पता नहीं आपके दोस्त अहबाब का प्रेशर, पूछ पूछ के लोग आपको पागल कर देते हैं। और जब औलाद होती है तो औलाद का पता नहीं, और इतनी नाशुक्री, इतनी नाशुक्री कि जिसको बयान इंसान नहीं कर सकता। तो शुक्र गुजारी आपके अंदर एक खुशी की लहर पैदा करेगी इंशाल्लाह। अब होता क्या है कि हम समझते हैं कि जो औलाद की तरबियत है ना, उसके अंदर ना हम समझते हैं एक लेक्चर है, हमने उसको बिठाया, आप नहीं समझ रहे मेरी बात, मतलब कि बच्चा एक आपकी बात नहीं समझ रहा, हम उसको सामने बिठाते हैं और हम कहते हैं तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये करो, ये करो, ये ना करो, ये ना करो। हम समझते हैं कि उनको बता देना क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये तरबियत है। ये तरबियत नहीं है। हमने उनको इतना जिम्मेदार बना देना है कि वो अपनी चॉइसेस सही तरीके से करें, उनकी ख्वाहिशें डिसिप्लिन हो जाए, उनको पता हो कि हमने ख्वाहिश कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी। हमने बच्चों को सुनना है, औलाद की परवरिश में सुनना जरूरी है। पहले 7 साल आपको औलाद को सुनना चाहिए। बच्चा सुनना चाहता है, हम बच्चों के अहमियत नहीं देते, हम तो कहते बच्चा। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो क्रिएटिविटी की मैंने बात की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बच्चे को वैसे ही बड़ा क्रिएटिव बनाया। छोटे बच्चे बड़े बड़े मजे मजे के सवालात करते हैं। अब मेरी 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बेटी के साथ था, तो मैंने उसको कहा कि वो दूध पी रही थी, तो मैंने कहा बेटा चांद देखो, इतना खूबसूरत चांद है। तो कहती है बाबा चांद दूध नहीं पीता, मैं तो पी रही हूँ। बच्चे सवाल देखिए कितनी क्रिएटिविटी है। पर बच्चे कहते हैं, बच्चे इतने इतनी चिड़ियां उड़ रही हैं, सुबह सुबह उड़ने लग जाती हैं, तो हम क्यों नहीं उड़ते सुबह सुबह, हमें क्या हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बच्चों में ऑलरेडी क्रिएटिविटी डाली हुई है, हम तबाह करते हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो हमने अपने ऊपर काम करना है इंशाल्लाह इस सारे सिनेरियो में। और जो आपसे गुजारिश की है, बच्चों को सुना करें, बच्चों से कन्वर्सेशन किया करें, बच्चों से मुकालमा किया करें, कैसा दिन गुजरा, कैसा रहा, क्या करना चाहते हो, डिस्कस करें चीजों को, मामलात को डिस्कस करें। एक बड़े जबरदस्त इंसान से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह उनकी उम्र भी 60-65 होगी। तो मुझे उनके बारे में किसी ने बताया कि उन अंकल ने अगर घर पे ये वॉल क्लॉक भी लगानी होती है ना, घड़ी भी लगानी होती है, तो वो अपने सारे माजरत, वो अपने सारे बच्चों को बुला लेते, इकट्ठा कर लेते, तो पूछते हैं बेटा सही लगी है, सारे बताओ अब क्या है ये, इसकी क्या अहमियत है, इस घड़ी की क्या अहमियत है। लेकिन सारों को इकट्ठा कर लिया, मशावरत कर ली, बच्चों को भी ऑनरशिप मिली कि भाई हम भी कोई है, हम भी इस घर का हिस्सा है। हम बच्चों को अहमियत ही नहीं देते, हम कहते बच्चा है, बच्चा है, बच्चा नहीं होता, बच्चा है। तो जब हम बच्चों को भी अहमियत नहीं दे रहे, तो जब हमारी उम्र इतनी हो जाएगी, बच्चे हमें भी अहमियत नहीं देंगे, फिर हम कहेंगे हमें अहमियत नहीं दे। तो कोशिश करेंगे छोटी छोटी चीजों में उनको इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे मशवरे में। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, उसको साथ ले जाए, बेटा ये सही है, देखो अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, उसको नहीं पता बच्चे ने क्या कहना आगे से, करनी तो आपने अपनी है, लेकिन मशावरत, उनको इन्वॉल्व करें, उनसे बातें करें और उनको 90% सुने बस। पेरेंटिंग के अंदर, बच्चों की तरबियत के अंदर 90% सुनना है, सुनना है, सुनना है।
ये मैं बात कर रहा हूँ जब बच्चा 1 से लेके 10 साल तक, उनको सुने। लेकिन जब हम नहीं सुनते ना, और जब उम्र गुजर जाती है, तो हम पूछते हैं, बेटा क्या हाल है? बस ठीक। खाना खाना है? नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। रिजल्ट आया? पता नहीं। रिजल्ट आ भी चुका होता है। तो जब हम उनसे बातें नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते, तो उनको वो टाइम देता है उनके दोस्त, बाहर वाले। आजकल तो इतनी एप्लीकेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या है। तो बाहर वाले होंगे, उनकी तस्वीर लाइक करते हैं, एक क्लिक देते हैं उन्हें, उनको बड़ी खुशी होती है, जी मेरी तस्वीर लाइक की है, मेरे पे कमेंट किया है। तो बच्चे कहते हैं बाहर वाली दुनिया तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि इंसान की फितरत है, जहां पे उसको इज्जत मिलती है, अट्रैक्शन मिलती है, बच्चा अट्रैक्ट होता है उस जगह पे। आप उसको घर पे इज्जत है, बच्चा घर पे रहेगा। अगर आप उसको इज्जत नहीं देंगे, बच्चा बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर उसको इज्जत मिलेगी, बाहर बहुत दुनिया उसको इज्जत देने वाली। तो कोशिश ये करें कि कन्वर्सेशन करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसके बाद ये तो मैंने आपसे गुजारिश की कि आपने कोई 100 चीजें लिखनी है ताकि आपके अंदर खुशी पैदा हो जाए। अब खुशी के बाद, खुशी के साथ एक चीज आएगी जिंदगी में, बच्चों के साथ एक रिलेशन पैदा हो जाएगा। जब खुशी आ जाएगी ना जिंदगी में, तो क्या होगा, बातें करने लग जाएंगे, मियाँ बीवी के मसले खत्म, अब बच्चों के साथ कन्वर्सेशन शुरू। ठीक है, ऊपर अमन हो चुका हुआ है, अब नीचे तरबियत शुरू हो रही है। और कन्वर्सेशन, तरबियत का सबसे मेन असूल, आपका रिश्ता बच्चों से मजबूत होना चाहिए। वो कैसे मजबूत होगा? 2 चीजें हैं, आपने खुशी से बात करनी है, और उनसे बार बार बात करनी है। कन्वर्सेशन, गुफ्तगू करें, उनसे बात करें। कैसे? आप कहेंगे यार छोटा बच्चा है, मैंने उससे क्या बात करी? रात को उससे कोई कहानी सुनाए, गुफ्तगू करें उससे, बड़े मजे की बात है बच्चों के साथ। अब मैं अपनी बेटी को मेराज का वाकया सुना रहा था, तो मैंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 चीजें मिली ना, तो वो उसके अंदर था कि मुझे मुझे क्या मिलेगा, हम भी तो जा सकते हैं कभी ऊपर। बच्चों के अंदर बड़े बड़े सवाल आते हैं, बच्चों से बातें तो करें, बच्चे आपसे पूछेंगे, बच्चों से गुफ्तगू करें। आपका बिजनेस है, आप कहीं जॉब करते हैं, उससे कोई वो मामला डिस्कस करना शुरू कर दें कि यार आजकल ऑफिस में ये चल रहा है, ये चल रहा है। आपको एक छोटा सा बिजनेस है, आपका यार क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं, जरा बताओ तो सही, क्या हल क्या है? गुफ्तगू करें उनके साथ, कन्वर्सेशन करें। रिलेशनशिप में 2 चीजें बहुत जरूरी है, आपका खुश रहना बच्चे के साथ, दूसरा उसके साथ गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ माँ बाप समझते हैं जी हमने तो बच्चों को सब कुछ दिया, हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया। जब हमारा ताल्लुक नहीं होता ना, जब हम सुबह 8 बजे निकलते हैं और 10 बजे घर आते हैं, औलाद सोई होती है, जागते हैं तब भी औलाद सोई होती है। हम क्या कहते हैं, जब हमारा ताल्लुक नहीं है ना, ताल्लुक को मजबूत करने के लिए हम समझते हैं इनको चीजें दो। बच्चे ने कहा बाबा ये चाहिए, चलो तुम्हें ये दे दिया। आपको ये फोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, गेम्स चाहिए, दे दी। क्योंकि ताल्लुक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई आपस में मोहब्बत ही नहीं है। अब माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपना ताल्लुक जाहिर करने के लिए, बच्चों के साथ एक मजबूत ताल्लुक जाहिर करने के लिए उनको चीजें नहीं जा रहे हैं। और आप बच्चों के लिए क्या बन रहे हैं, एटीएम मशीन बन रहे हैं। तो ताल्लुक पैदा करें बच्चों के साथ, जब ताल्लुक होगा ना, तब निगोशिएशन होगी, तब थोड़ा सा उनसे बात होगी, भाई क्यों चाहिए बेटा, अभी नहीं, लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब ताल्लुक ही नहीं है, बच्चे ने शोर डाला हुआ, बच्चा रोने लग गया, आपने यार मैं भी थका हुआ आया हूँ भाई, इसको जो चाहिए दो भाई, शोर खत्म करो, शोर नहीं चाहिए, मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, मुझे बहुत काम है, इसका शोर खत्म करो, जो चाहिए इसको दो। उनका ताल्लुक ही नहीं है, बच्चे से कभी बात ही नहीं की। ताल्लुक बनाना पड़ेगा, चीजों से ताल्लुक नहीं बनता, कभी भी चीजों से ताल्लुक नहीं बना। तो हमें ताल्लुक बनाना पड़ेगा इंशाल्लाह। उनको रात को भी स्टोरी सुनानी पड़ेगी, उनसे कोई बातें करनी पड़ेगी, उनसे मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी। और आप देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि बच्चा जब 6 माह का होता है, साइंस ये कहती है कि वो एक्सप्रेशन की लैंग्वेज जानते हैं, इसको कहते हैं साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चा आपके एहसास को पहचान लेता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप बच्चे को मुस्कुराते हुए गाली भी निकालेंगे ना, बच्चा समझेगा मेरे से प्यार कर रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। खुश रहना सीखें बच्चों के सामने। और कुछ माँ बाप समझते हैं भाई खाना खिला रहे हैं, इसको पढ़ा दिया और क्या चाहिए, सारे फर्ज तो अदा कर दिए।
ऐसा नहीं है। बच्चों को खाना खिलाना आपके लिए सेकेंडरी है। जो मेन चीज है ना, उनसे ताल्लुक पैदा करना है। ताल्लुक पैदा होगा तो देख सदका जारिया बनेंगे, कुछ नेकी करेंगे आगे जाके। तो ताल्लुक सबसे इंपॉर्टेंट है। ताल्लुक कैसे पैदा होगा? जब हम खुश रहेंगे, जब उनसे मुकाबला करेंगे। और खुश कैसे रहेंगे? जब मियाँ बीवी आपस में खुश रहेंगे। कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि प्यार ही नहीं करते आपस में, ना कोई मुसाफा करते हैं, ना आपस में कोई मोहब्बत का इजहार, ना कोई बात। उनके माँ बाप भी नहीं करते। बड़े बच्चे खुश से होते हैं, माँ बाप भी खुश से होते हैं, क्योंकि उनकी अम्मी अब्बू ने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। उनको पता ही नहीं है प्यार क्या है, इखलाक क्या है, माफ क्या है, माफी क्या है, तलाफी क्या है, सिला रहनी क्या है। खुश, उनके अंदर एक अजीब सी गुर्बत सी होती है। किस चीज की गुर्बत? प्यार की गुर्बत, एहसास की गुर्बत। उनको चीजें नहीं चाहिए होती। वो कहते हैं हमें बस कोई सुन ले, हमारी कोई बात सुन ले, हमारी कोई बात समझ ले, हमारा कोई कहना मान ले। अगर हम आपस में मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत का इजहार कर लेंगे, बच्चों के अंदर में मोहब्बत का इजहार आएगा। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक शौहर अपनी वाइफ से मोहब्बत का इजहार करता है तो वाइफ भी आगे अपनी औलाद को बहुत प्यार देती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी का इजहार, मोहब्बत का इजहार ऐसा था कि आपके सामने आपने भी वाकया सुना होगा। हदीस में यही आता है, वाकये का मफहूम ये है कि एक साहबी ने पूछा किससे मोहब्बत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जवाब दिया, आयशा से। ऐसे सोचा नहीं है, ये नहीं देखा सुभान अल्लाह इतने लोग कैसे नहीं। उसने कहा मर्दों में, अबू बकर से। उसी वक्त हमें तो यही नहीं पता हम खुश कैसे रह सकते हैं। अभी तो बताया ना कि खुश रहना है। हमें तो यही नहीं पता हम खुश कैसे रह सकते हैं। हमें अपने आप को पहले जानना पड़ेगा, अपने लिए वक्त निकालें। ठीक है, आप पैसे कमा रहे हैं, मुझे पता है माशी मसवादगी बहुत ज्यादा है इस माशरे के अंदर, लेकिन टाइम निकालें अपने लिए, कोई आधा घंटा अपने लिए निकालें जो चीज आपको खुशी दे। आप कहते हैं मुझे वॉक अच्छी लगती है, मैं पैदल चलना पसंद करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ, मैं लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, मैं बुक रीडिंग, मैं रीडिंग करना पसंद करता हूँ। कोई ऐसा अमल जिससे आपको खुशी मिलती हो तो वो जरूर करें, आपकी जिंदगी में खुशी आएगी। हम अपने आप को जाने। अभी मैं आपसे पूछूं, अभी पूछूं मैं आप सबसे कि मुझे अपनी कोई 5 खूबियां बता दें या 5 खामियां बता दें। हम कहेंगे, आप कहेंगे जरा 10 मिनट दें मुझे। हमें अपने बारे में नहीं पता, हम अपने बारे में नहीं जानते, तो औलाद को क्या जानेंगे? अपने बारे में जाने, खुशी हासिल करें, खुशी के साथ अपनी जो आपकी वाइफ है या अगर औरतें मौजूद है यहाँ पे, आपके हस्बैंड है, उनको आपस में जाने। आपस में जाने के भी मुझे आपके साथ 30 साल हो गए, कैसा पाया मुझे? क्योंकि देखिए दुनिया वालों को ना हम बहुत ज्यादा बताते हैं अपने बारे में। दुनिया समझती है हाजी साहब जबरदस्त, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब बहुत नेक, बड़े अच्छे। घर में अगर आप नहीं अच्छे, आपके घर वालों ने आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो बाहर का जो सर्टिफिकेट है ना वो फारिग है, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। घर वालों का करेक्टर सर्टिफिकेट सबसे उम्दा है। आपकी औलाद और आपके बहन भाई आपको सबसे बेहतरीन जानते हैं, और आपकी वाइफ। आप अपनी वाइफ से, अपने बहन भाइयों से पूछें तो सही कि यार इतनी उम्र गुजर गई, मेरे में क्या खामी है, मुझे बताओ, मैं अपने आप को ठीक करता हूँ। जब इंसान अपने आप को ठीक करने लग जाता ना, वो खुशी में आ जाता है। अच्छा, ये सारा मामला तो हो गया कि हमारे पास रिलेशनशिप भी डेवलप हो गया, अब हमने रिलेशनशिप भी डेवलप कर लिया। अब हम ये देख लें, रिलेशनशिप तो डेवलप हो रहा है, पता कैसे चलेगा कि मेरा ताल्लुक कितना को मजबूत है बच्चे के साथ, औलाद के साथ ताल्लुक मजबूत कितना है? उसकी 2 शराइत है। यहाँ आप समझ लें कि 2 साइंस हैं, 2 सिग्नल्स हैं, 2 चीजें अगर आप देख लें उस ताल्लुक के अंदर तो समझ लें कि ताल्लुक मजबूत है। पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी औलाद आपसे अपने मामलात शेयर करती है? अपने मामलात आपको बताती है? उसको कोई परेशानी है तो आपसे डिस्कस करती है? अगर नहीं करती तो ताल्लुक कमजोर है, इस पे काम करना पड़ेगा। और काम किस पे करना है? अपने ऊपर। दूसरी चीज, क्या बच्चे आप पे इंटरेस्टेड है कि भाई बाबा रात को इतनी लेट क्यों आते हैं, ये मामा का मुंह क्यों बना होता है 24 घंटे, क्या चक्कर है?
ये अब्बा जी ये जो गोली खाते हैं डेली, क्यों खाते हैं? मसला क्या है? या आपके बेटे ने कभी आपकी नब्ज पकड़े चेक किया हो कि भाई चक्कर क्या है, बीपी तो नहीं चढ़ा हुआ, शुगर लेवल सही है? ये कौन सी मेडिसिन खाते हैं, किस डॉक्टर के पास जाते हैं, किसको चेकअप करवाते हैं, रात को इतनी लेट क्यों आते हैं? या वालिद साहब का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पहले तो ठीक था। अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो मामला कमजोर है और हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें ताल्लुक बनाना पड़ेगा। तो ये दो शराइत बड़े जरूरी हैं। अच्छा, कुछ बच्चों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप पैदा करें बच्चों में। आप बच्चों के फैन बन जाए। बच्चों के कैसे फैन बनेंगे? जब आप बच्चों से बात करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, बच्चा छोटा सा होता है, बच्चे की लकीरें मार रहे होते हैं पेपर के ऊपर, उसको पेपर दे दिया है, वो कोई अंगूठे लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, अपने बाबा को दिखाता है, तो हमें उसको शाबाश देनी चाहिए। बच्चा कहते देखिए बाबा मैंने ये बनाया, आप कहते पीछे हटो भाई, मुझे काम है, मैंने सुबह जाना है, इसको सुलाओ। बच्चा दिखा रहा है आपको, बाबा ये देखिए इतना अच्छा बनाया। भाई मैंने सुबह जॉब पे जाना है, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया हुआ है, सुलाओ इसको। अब उम्र 70 साल हो गई है, अब्बा जी कह रहे हैं बेटे गाड़ी का ख्याल किया करो, गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी को जरा साफ रखा करो। बेटे को आवाज नहीं आ रही क्योंकि हमने भी उसकी आवाज नहीं सुनी थी। बच्चा बोल रहा था, क्योंकि आप यकीन मान लें कि छोटा बच्चा, आप उसके लिए सुपरस्टार है, वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है। छोटे बच्चे की जिंदगी में उसके पास कौन है? माँ बाप है। और कौन है? ये जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि माँ ने 2 साल दूध पिलाना है अपनी औलाद को, एक तो उसकी गजाइयत तो पूरी करनी है, साथ उसके साथ जो जुड़ना है, उसके साथ रहना है, वो जो मोहब्बत है, वो जो इंटीमेसी है, वो जो लव है, बाप ने भी रहना है, बाप ने भी ख्याल करना। और बाप अगर अपनी बाप बच्चे की माँ के साथ खुश रहेगा तो खुशी नीचे आएगी, वरना बच्चे भी चिड़चिड़े होंगे, बच्चे भी बात बात में कुट्टी करेंगे, बच्चे भी बात बात में गालियां निकालेंगे, बच्चे भी शोर शराबा करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो आप यकीन मान लें कि अगर बच्चे आप पे इंटरेस्टेड है ना, बच्चे आपके फैन है ना, तो आपका ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। लेकिन एक बच्चा कहता है कि यार नहीं, ठीक है जो मर्जी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बोला कैसा ताल्लुक है? फिर एटीएम वाला ताल्लुक है। जरूरत पड़ी, अब्बा जी कॉलेज की फीस, अब्बा जी यूनिवर्सिटी की फीस, अब्बा जी ये पैसे, अब्बा जी वो पैसे, अम्मी ये खर्चा, अम्मी वो खर्चा, बस अम्मी अबू यहाँ तक ही है, उसके आगे कोई अमूर नहीं है, क्योंकि ताल्लुक ही नहीं है। सब कुछ चीजें जो दे रही है हमने कहा हमने अपने फराइज पूरे कर दिए, ये फराइज पूरे नहीं किए, ताल्लुक नहीं बनाया, तो फराइज किस बात? अच्छा, कुछ चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों का बड़ा ख्याल करते थे। अच्छा ये बात नहीं है कि हमारे बच्चे, और भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह इतना ख्याल, अपने नवासों का इतना ख्याल। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा छोटू कहाँ है? हदीस के अल्फाज में मेरा छोटू कहाँ है? तो फातिमा को तैयार करती है, अल्लाह के नबी को बोसा देते, फिर आते हैं वापस छोटू। अजीम अजीम माशरा, अल्लाह के नबी सजदे में सजदे को लंबा कर दिया, नमाज से चढ़ रहे, खेलते रहे। एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने नवासों को तन्ना में उठाया हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे तकरीबन 10 बच्चे गालिबन, मैंने तो कभी प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोगों में रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करते। उस रहम की तशबीह दे दी इस बात में, सुभान अल्लाह, मोहब्बत। तो बच्चों में रहम नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह आप पर रहम कैसे करेगा? कैसे बरकत पड़ेगी माश में, कैसे रोजी में बरकत पड़ेगी, कैसे टाइम में बरकत पड़ेगी? और एक अल्लाह के नबी के साहबी बच्चे थे अबा उमैर, उनके पास एक चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, वो अपनी बगल में रखा करते थे, उससे खेला करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लम चलते फिरते उससे पूछा करते अबा उमैर कैसी है तुम्हारी चिड़िया? तो ये उनकी चिड़िया मर गई। तो कायदा अल्लाह के नबी सल्लम उनके पास गए, बाकायदा ताज़ियत की, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन ज्यादा बिजी होगा? उस दौर के लीडर, वाइफ्स, बच्चे, कितने जिम्मेदारियां, और मदीना का कोई भी बच्चा उनको उंगली पकड़ के कहीं भी लेके जा रहा है, सुभान अल्लाह। और इधर हमारे पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है। दूसरों के बच्चे कौन से हैं?
अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है। और जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कोई भी मदीना की गली में उनकी उंगली पकड़े और साथ ले चले। सुभान अल्लाह। अब बात यह है कि ताल्लुक इम्प्रूव कैसे करें, बात यह है कि ताल्लुक बनाए कैसे। तो पहली चीज, टाइम कम है, जल्दी जल्दी बात करूंगा इंशाल्लाह। पहली चीज है जो हमारे साथ उनका ताल्लुक है ना, बात करने का अंदाज हमें ठीक करना पड़ेगा। कुछ अल्फाज, कुछ जुमले हमें जिंदगी से निकालने पड़ेंगे। पहला जुमला, प्लीज इसको आप गौर से सुनिएगा। पहला जुमला जो बात बात पे कहते हैं, तुम जैसा निकम्मा मैंने कहीं देखा ही नहीं है, पारे हो, चले जाओ यहां से। ये जुमला कभी ना बोले, प्लीज कभी ना बोले। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सलाहियत दी है, ये अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है इल्म की, सलाहियत की। तो हम कोई नहीं होते। पहले तो हमने इतनी मनते मांगते, इतनी दुआएं करते हैं, उसके बाद अपनी औलाद को कहते हैं तुम फारे हो। दूसरा जुमला, ये देखो उस्मान ने कितने अच्छे नंबर लिए। कंपैरिजन ना करें प्लीज, प्लीज कंपैरिजन ना करें। आपकी खुशी की तबाही लग जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी आपकी खुशी। आपके बच्चों में आपस में हसद पैदा हो जाएगा, आप एक ही घर में जंग शुरू कर देंगे, और यही हसद फिर जायदाद तक जाता है। जायदाद के झगड़े होते हैं इसी हसद पे। शरीयत तो यही कहती है कि आपने एक बच्चे को बोसा दिया, दूसरे को बोसा दे। हम कहते हैं बच्चा लाइक है, बस लाइक है तो क्या हो गया। एक बच्चा आपका अगर पढ़ा लिखा है तो कोई फायदा नहीं है, अगर उसमें तमीज नहीं है तो। अगर एक बच्चे ने कैम्ब्रिज में स्ट्रेट एज ले ली है ना, तो अगर उसको बात करने की तमीज नहीं, उसमें अदब नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये सोचें, कंपैरिजन ना करें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो कम्युनिकेशन स्टाइल, ये मैंने बताया, 2-3 जुमले ना बोले। दूसरी चीज, बच्चों को ना कहना सीखें। हम छोटे बच्चों को, जो छोटा बच्चा होता है ना, जिस तरह कुछ होता है कि 2 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हो गया, 3 बेटों के बाद एक बेटी पैदा होगी, तो अब लाड चल रहा है। बच्चा कह रहा है ये चाहिए, ये लो, ये चाहिए, ये लो, ये चाहिए, ये लो। या तो हम उनको बिल्कुल ना नहीं करते, या तो बस ना ही करते हैं जोर जोर से, हर चीज पे ना। हमने इसको जरा चेंज करना है। कैसे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। बच्चा अभी आपका स्कूल से आया है, बच्चा कह रहा है मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अब अब्बा जी क्या कह रहे हैं, पांडू अभी आया स्कूल से, टाइम मिस कर रहे हो, चलो सो जाओ। हम ये भी कह सकते हैं बेटा इंशाल्लाह खेलना अच्छी बात है, 5 बजे खेलने जाएंगे, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बात खत्म। और ये जोर से लगाई बच्चे को, बच्चा भी जाकर सो गया, खाना भी उसने नहीं खाया, और आपका इमेज भी खराब हो गया। एक मिसाल मैंने आपसे दी है, बच्चों को ना कहना सीख, हर बात पूरी नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है मुझे ये चीज चाहिए, आप कहें लेंगे बेटा इंशाल्लाह, आप जब 5 वक्त की नमाज पढ़ के देखो, लेंगे इंशाल्लाह, जरूर लेंगे। बच्चा कह रहा है मैंने यहाँ पर जाना है, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे बेटा, 5 बजे जाते हैं, जरूर जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उससे वक्त एक लगाई, क्योंकि टाइम नहीं, हम तो बिजी पड़े हैं, और बच्चे की हम कन्वर्सेशन सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा है। आज हमारा कहीं, हमारी कोई जॉब है, हमारा कोई बॉस है, या जो हमारा कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूशन वाला बैठा हुआ है, हम उससे अगर इसमें बात तो करें, वहां से पैसे आ रहे हैं ना, यहाँ तो अल्लाह ताला ने मुफ्त में औलाद दे दी है ना, तो इसलिए कदर नहीं है। तो ये दूसरी चीज, ना कहना सीखें। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें कुछ चीजों को टाइम पे करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को समझाना कभी कभी रिश्तेदारों के सामने नहीं चाहिए। हम कभी कभी रिश्तेदारों को कह रहे होते हैं वो इन्हू समझाओ, मेरे आंखें नहीं लगता। वो आधे घंटे के लिए आपके घर आए हैं, उसके अंदर भी आपने अपने बच्चों का जो है ना वो चार्ट शीट उनके सामने रख दिया। और वो बच्चे, वो आपके रिलेटिव है, पुलिस वाले हैं, या कौन है, वो क्या करेंगे, इमेज खराब होगा। तो लोगों के सामने बच्चों को ना बताएं, बच्चों के बारे में बच्चों की खामियां ना बताएं। आप खुद बताएं कि आपका बेटा जाके बाहर आपका इश्तिहार लगा दे, मेरे अबू ये करते हैं, आप तो घर से नहीं निकल पड़ेंगे। तो ये लाइसेंस अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया हुआ कि हम अपनी औलाद की खामियां लोगों के साथ शेयर करें। हमें ये नहीं करना, राइट टाइम पे राइट काम करना। अकेले बैठे कन्वर्सेशन करें उसके साथ। हमेशा ये नहीं होता कि 2 लगानी है और बस बात खत्म कर, कन्वर्सेशन करें, बेटा ये चीज क्यों चाहिए, इसका क्या फायदा है, कन्वर्सेशन करें।
बेटा ये चीज़ क्यों चाहिए, लेंगे इंशाल्लाह, इसका क्या फ़ायदा। अच्छा वो मोबाइल चाहिए, फिर उससे पूछे अच्छा मोबाइल में आप क्या करोगे, अच्छा सिर्फ गेम्स खेलोगे, गेम्स का क्या फ़ायदा। चीज़ें उनसे डिस्कस करें, डिस्कशन करें, मुकालमा करें। ये कब होगा मुकालमा, जब ताल्लुक मजबूत हो, रिलेशनशिप कायम होगा, जब आपने पहले मुकालमा किया होगा, उसको स्टोरी सुनाई होगी, उसके साथ बैठे होंगे। और कभी कभी बच्चों को चॉइसेस दें। हमारी माएँ क्या कहती हैं, खाना कि नहीं खाना, कबाब, खत्म, सारी स्टोरी खत्म। बच्चों को चॉइस दे, बेटा आपने सब्जी खानी है, चावल खाना है, पूछ ले उससे क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हर दिन आपने ये पूछ ले, लेकिन कभी कभी बच्चे का नहीं दिल कर रहा, आप उसको एक लगाते हैं और बच्चा जबरदस्ती खाता है और फिर बच्चा जिद्दी हो जाता है। और क्या होता है एंड में, वो बच्चा इतना रोता है, आखिर में आप उसको वही चीज देते हैं जो बच्चा मांग रहा है, लगा भी दिया, उसकी जिद भी पूरी कर दी, और बच्चे को पता चल गया मैं रोऊंगा तो मुझे चीज मिल जाएगी। अब क्या हो गया, बच्चे को पॉइंट पता चल गया कि मैंने अपनी चीज कैसे निकलवानी है। लेकिन कसूरवार कौन है, हम। तो काम किसने करना है, हमने अपने ऊपर करना है इंशाल्लाह। आखिरी चीज, टाइम क्योंकि खत्म हो रहा है, हमें अपने बच्चों को ना हर बात पे तंजो मजाक नहीं करना चाहिए। हम समझते छोटा है, आते जाते एक दो लगा दिया ऐसे ऐसे ही तक तक, चलो जाओ। हर मुसलमान की इज्जत नफ्स है, बच्चे की इज्जत नफ्स का ख्याल करें। अल्लाह के रसूल की हदीस का मफहूम है कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो क्या बच्चे मुसलमान नहीं है, बच्चे कौन है, आपके घर में कौन पैदा हुआ है, मुसलमान ही पैदा हुआ है ना। हमने क्या सोचा हुआ है, भाई इस पे बस चल रहा है। अच्छा मसला बाहर है, मसला दुकान का है, मसला बॉस का है, मसला बिजनेस का है, मसला जॉब का है, मसला किसी और चीज का है, गुस्सा कहाँ में निकल रहा है, क्योंकि हमारा बस चल रहा है। तो ये ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों का इतना ख्याल किया कि आप देखें कि हदीस में आता है, और कुछ सहाबा, काफी सहाबा ये बात रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सफर से आते थे तो अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे, पहले अपनी बेटी के पास जाते थे, फातिमा ज़हरा के पास, सुभान अल्लाह। और देखें कि अमल क्या है, घर गए, उनकी बेटी बैठी है, उनकी वाइफ बैठी है, उनकी बीवियां बैठी हैं, बेटी को बोसा दिया, बेटी अगर आई है किसी महफिल में, बेटी को बोसा दिया, उठे और उसको अपनी जगह पे बिठाया। और आप यकीन माने उनकी बेटी का भी यही अमल, देख लिया मेरा बाप आ रहा है, अल्लाह अकबर, उठ गई है, हाथ को बोसा दिया, अपनी जगह पे बिठाया। जो हम करेंगे वही हमारे साथ होगा। कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि एक मशीन के अंदर आप फल डाल रहे हैं और अंदर से क्या निकल रहा है, सब्जियां तो नहीं निकल सकती। या कोई हमने किसी किसी चीज में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चीज कोई डाली निकल कुछ हो रही है, तो हमने जिस चीज का बीज बोना है फल उसी का निकलना है। आप मोहब्बत का बीज बोले, मोहब्बत आएगी। आप नफरत का, गुस्से का, चीखो पुकार का, तंजो मजाक का बीज बोलते हैं आज, आप यकीन माने कितना बड़ा दरख्त है और फल कितना ज्यादा होता है उसका। बीज तो छोटा सा होता है, आपने छोटी सी बात कर दी, आपने छोटा सा तंज कर दिया, आपने छोटी सी बात करके नफरत डाल दी उसके अंदर, तो बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा। बस बात को इंशाल्लाह ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, बच्चों की चीजों में ना इंटरेस्ट पैदा करें। जो बच्चे चीज करना पसंद करते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपके बच्चे को क्रिकेट पसंद है, मैं एक बहुत ही ज़हीन और आलिम दीन इंसान को जानता हूँ, उनके बच्चों को क्रिकेट पसंद है और वो बाकायदा अपने बच्चों से क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि उनके बच्चों को पसंद है। अपने बच्चों की चीजों में इंटरेस्ट पैदा करें। बच्चे कहेंगे यार वाह आज तो अब्बा जी भी मेरे साथ जबरदस्त, कितना अच्छा लगेगा, दोस्ती पैदा होगी। अब जब कुछ खेलेंगे, कुछ बैठेंगे तो क्या होगा, मुकालमा शुरू होगा, बातें शुरू होगी, मजाक पैदा होगा, पता चलेगा आपस में एक दूसरे का। अब्बा जी थक जाते हैं, अब्बा जी को प्यास लग जाती है, ठीक है, अब्बा जी को भी पता चलेगा यार बच्चे तो मेरे बड़े फिट है, मेरा बच्चा बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाता है, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा बैट्समैन है। आपको पता चलेगा बच्चा आपका कितना क्रिएटिव है। बच्चों को टाइम दें। होता क्या है कि हम अपने बच्चों की चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं पैदा करते।
कोई भी ऐसी चीज आपके बच्चे को पसंद है, छोटा बच्चा है, बच्चे को ड्राइंग पसंद है, बच्चे से ड्राइंग करना शुरू कर दें। बच्चे को बाहर जाना पसंद है, एक दफा उसको बाहर ले जाएं। आपके बच्चों को कोई ऐसी चीज पसंद है, कोई चीज वो घर पे लेके आना चाहते हैं, उसमें ऐसी कोई गैर शरई चीज ना हो, लेकिन शरीयत में जिस चीज की इजाजत आप ले आए घर पे, इंटरेस्ट पैदा करें उनके साथ। उनके साथ आपके बेटे ने शॉपिंग करने जाना है, एक जीन्स खरीदनी है या एक शलवार कमीज खरीदनी है, आपके बेटा मैं चलता हूँ आपके साथ। इस तरह नहीं कि जो मैंने कहा है वो तुमने लेना है। आप उसकी पसंद तो देखें कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। आज आप खुद बता दें, आपको पता है कि आपके बच्चे का फेवरेट कलर क्या है? आपके बच्चे की फेवरेट स्टोरी बुक कौन सी है? आपके बच्चे के 3 सबसे करीबी दोस्तों का नाम क्या है? आपको पता है आपका बच्चा रात में मुझसे बात करता है, आपकी बेटी रात में मुझसे बात करती है? क्योंकि ताल्लुक नहीं। जब ताल्लुक बनेगा ना तो आपकी औलाद आपको बताएगी कि वाले साहब वो बंदा मुझे पसंद है, वो बंदी मुझे पसंद है, या मेरे ये लड़का ये मुझे ये चीज सिखा रहा है, ये गंदी चीज है, मेरे साथ चले, हम इसको समझाते हैं जाके, तो मुझे बुरा भला कहते हैं। लेकिन उसको पता है कि यार मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मेरे वाले साहब ने मुझे ही दो लगानी है, तो वो क्या आपको बताएगा? फिर बच्चे के अंदर एक अजीब सा तजब्जुब का शिकार होता है बच्चा। जब बच्चे की जिंदगी में परेशानी आती है, डिप्रेशन आती है, तो बच्चा चीजें छुपाता है, फिर नहीं बताता। उसको पता है कि मुझे आगे से क्या मिलेगा, मोहब्बत तो मिलनी नहीं है, प्यार तो मिलना नहीं है। फिर वो जाता है अपने दोस्तों की तरफ। दोस्त क्या मशवरा देते हैं? गलत मशवरा। कोई होंगे बहुत ही कोई नेक बच्चे, वो कोई अच्छा मशवरा दे दें, वरना दोस्त आजकल के क्या कहेंगे, वो छोड़ यार छोड़, खैर है, ऐसा नहीं होते हैं। तो जब ताल्लुक पैदा होगा बच्चा बाहर नहीं जाएगा। बच्चों की चीजों में इंटरेस्ट पैदा करना शुरू कर दें। बच्चे जो आपसे बात कह रहे हैं, बच्चों को छोटी मोटी चीज पसंद है, उनके साथ करने लग जाए। कभी बच्चों का खाना बनाएं, बच्चों के साथ कभी बाहर चले जाएं, फजर के टाइम उनके साथ जॉगिंग कर लें। आजकल बच्चों को, नए बच्चों को आजकल जिम का बड़ा शौक है, वॉक का बड़ा शौक है, उनके साथ जिम करना शुरू कर दें, स्विमिंग करना शुरू कर दें, छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दें, तो बच्चों के अंदर इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा। आखिरी चीज बस, इंशाल्लाह टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आखिरी गुजारिश आपसे है, ये मैंने जितना भी, ये जो मेरा दर्स है, ये तकरीबन 2-3 घंटे का है। आखिरी चीज बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी के अंदर खुश रहना सीख लें, ये आखिरी बात है। और खुशी कैसे आएगी? एक तो खुशी जाहिरी है, जी 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 अस्सलाम वालेकुम, एक बातनी खुशी है। वो बातनी खुशी कब आएगी? जब हम अल्लाह का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र के साथ अमल भी कर रहे हैं। तस्वीर तो पकड़ी हुई है, तस्वीर तो पकड़ी हुई है, लेकिन छोटी सी बहस पे हम गालियां निकालते हैं घर के अंदर। छोटी सी बहस पे बच्चों को बुरा भला कहते हैं। नमाजें पढ़ रहे हैं जमात के साथ, छोटी सी बहस पे झूठ बोल रहे हैं। बच्चा कह रहा है उस्मान अंकल आए, अच्छा यार कह रहा हूँ घर पे नहीं हूँ। बच्चे को आपने उसी में झूठ सिखा दिया। बच्चे को भी पता है जब मैं थका हूंगा, जब मुझे कोई टेंशन होगी, झूठ ही बोलना है। बच्चे ने सीख लिया आपसे। तो खुशी का माहौल पैदा करें। और खुशी कैसे आएगी? जब आप एक इबादत तो कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अमल भी कर रहे हैं। अमल कैसे आएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। और क्या सबर, कि उस सबर की मिसाल नहीं पूरी हिस्ट्री में मिलती, पूरी तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हदीस आपने हर दफा सुनी भी होगी, आप माशाल्लाह काफी इल्म वाले हैं सारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने सहाबा कराम के साथ जा रहे हैं, और एक बुद्धू आया, एक जाहिल आया है, एक बुद्धू अरबी। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर इतनी जोर से खींची कि अल्लाह के नबी की गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया, और गहरा निशान पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा ले लो, जस्ट मुस्कुराए, सिर्फ मुस्कुराए और कहा ले लो। वक्त के बादशाह और उनके साथ जो लोग थे उन पर जान कुर्बान करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तो वो उनको खत्म कर देते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए असवा हुस्ना है, बेहतरीन नमूना हमारे लिए, हम उनकी उम्मती हैं, हमने अमल करना है। ये सबर का अमल है, ये शुक्र का अमल है, ये खुशी का अमल है। कहां से आएगा? जब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमने, मैं इबादत की बात की, इबादत ना करें, इबादत के साथ आपका अमल नजर आना चाहिए। बच्चे ये तो देख रहे हैं, बेटियां ये तो देख रही हैं, अम्मी अब्बू माशाल्लाह तस्बीह पकड़ी है और माशाल्लाह जिक्र अस्कार जबरदस्त,
जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारकल्लाह। लेकिन छोटी सी गुफ्तगू हुई है, छोटा सा मुकालमा हुआ है, उस मुकालमे में इतनी ऊंची आवाज हो चुकी हुई है, मोहल्ले वालों को भी पता चल रहा है, हर रे को पता चल गया। तो बच्चे आपसे सीख रहे हैं। और आखिरी बात, मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि टाइम मुझे बताया गया कि आप थोड़ा सा लंबा कर लें। बच्चों में सिला रहमी का बीज आज ही बोते हैं। आज के दिन, आज ताक रात है, सिला रहमी का बीज बोले, ये खुशी का बीज है सिला रहमी का। हमने अपनी औलाद को सिला रहमी नहीं सिखाई, अफसोस की बात है। पता नहीं बड़े सगीर में मुझे बहुत ही कम लोग मिले सिला रहमी मैंने वो नहीं देखी। सिला रहमी अल्लाह के नबी ने सिखाई है, जो तुमसे नहीं करता उससे करनी है। रिश्तेदारी में हमने अपने दोस्त अहबाब बाहर के लोगों से बड़ी अच्छी बनाई होती है, लेकिन जहां पे बहन भाई की बात आई है, खाला खालू, पुप्पा पुप्पी, मामा मामी, अगर बच्चे कुछ ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो आगे से क्या हम कहते हैं, आप ज्यादा रिश्तेदार हैं, आपकी ज्यादा रिश्तेदारी है, बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई देने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, एक सहाबी, गालिबन वाकया का मफहूम है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, ये सहाबी कह रहे हैं मेरे मामू, मैं उनके घर जाऊं तो मुझे घर से निकालते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं बार बार जाओ। हम क्या कह रहे हैं, वो हमारे लिए पानी की बोतल लेके आए हैं, हम भी उनके घर पानी की बोतल लेके जाएंगे। उन्होंने हमें एक सूट दिया है, हम भी उनको एक सूट देंगे। वो हमारे लिए फल लेके गए, हम भी उनके लिए फल लेके गए। ये तो कुफार करते हैं, ये तो लेन देन कुफार करते हैं। इस्लाम का यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, उसमें यूएसपी होती है, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये प्लीज जो बच्चे भी बैठे हैं, अगर आपके वालिदैन नहीं है तो उनको भी ये बताएं जाके, प्लीज, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह के रसूल की हदीस का मफहूम है, चाहते हो तुम्हारे माल में, तुम्हारे रिस्क में, तुम्हारी उम्र में बरकत आ जाए तो सिला रहमी करो। जो तुम्हारे साथ नहीं कर रहा उसके साथ करनी है। लेन देन तो कुफार भी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी इतनी इतनी फंडिंग करती हैं, क्यों करती हैं, अपने मुफादात के लिए। ये वाला मुफाद पैदा करें अपने अंदर कि हमने अल्लाह ताला से लेना है। हमारे अंदर क्यों बेबरकती है, क्यों पैसे पूरे नहीं होते, क्यों टाइम में बेबरकती है, क्यों पैसों में बेबरकती है, क्यों सुकून नहीं है, क्यों चैन नहीं है, क्योंकि हम अपना अपना सोचते हैं। सिरा रहनी कहीं से भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप में से कोई करता होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने को बहुत दिया होगा। और बरकत होना सिर्फ माल की बरकत नहीं है, सुकून भी होता है उसके अंदर। लोग आपको पसंद भी करते हैं, कल्बे सलीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता करते हैं। तो ये जो बीज है, अल्लाह, आप यकीन माने, ये जो बीज है ये नस्लों तक चलता है। क्योंकि आज आपने किसी से सिला रहमी नहीं की, आपकी औलाद भी अपने बच्चों को यही सिखाएगी, कोई जरूरत नहीं है, खैर है, कुछ नहीं होता, वो कौन सा आते हैं, उनको कौन सी तौफीक होगी हमारे घर आने की, खैर है। तो आज 29वीं रात ये बीज बोए, आपसे गुजारिश है। और ईद पे उन लोगों की तरफ जाएं, प्लीज उन लोगों की तरफ जाएं जो आपके घर कभी भी नहीं आए, जिन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, और जन्नत भी बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए जन्नत आसान नहीं है, जन्नत आसान नहीं है। तो कोशिश करें, ये जो मोहब्बत का बीज है, जो सिला रहमी का बीज है, अपनी औलाद में डालें। और गुस्सा भी है इस पे कि अगर आपका बेटा आपकी खाला की तरफ नहीं जाता, शरीयत के अंदर बाप के बाद चाचे का, ताए का बड़ा हक है, शरीयत के बाद माँ के बाद खाला का बड़ा हक है। क्या हम अदा कर रहे हैं? बच्चे सोचेंगे सर अब हम क्या करें, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। आप वैसे ही उनसे मिलने चले जाए, क्या क्या जाता है आपका, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जाके सलाम कर लिया, और लोगों के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन लोग आपको याद करेंगे। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत डालेंगे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डालेंगे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत डालेंगे, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। कौन नहीं चाहता उसकी उम्र बढ़े, कौन नहीं चाहता उसके रिस्क में बरकत बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतना अजीम फार्मूला बताया, और ये फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता है। जिन्होंने आपके साथ एक एक साल बात नहीं की, उनको टेलीफोन करना, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप यकीन माने कि इसके जो समरात हैं वो इतने अच्छे हैं कि आपकी नस्लें उस समरात का फायदा उठाएंगी। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज अपनी औलाद को ये बताएं, और आज ये तहैया करें कि ईद वाले दिन उन लोगों से चले। मुझे पता है बड़ा बड़ा, क्योंकि शैतान ने हमारे अंदर एक तकब्बुर भी तो डाला हुआ है ना, एक ईगो भी तो डाली हुई है ना, कि हम तो बड़े वो है, मैसेज ही करते हैं, कॉल ही करते हैं, लेकिन करें जरूर।
ये बीज, क्योंकि देखें बच्चे कानों से नहीं सुनते, बच्चे कानों से नहीं सुनते, बच्चे आंखों से सुनते हैं, बच्चे आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते। बच्चे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे आपसे सीख रहे हैं। तो बच्चे भी बड़े होंगे, वो भी आपस में नहीं मिलेंगे, वो भी आपस में ख्याल नहीं करेंगे, वो भी आपस में तहाइफ नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है आपस में तहाइफ का मुतालबा, आपस में एक्सचेंज करें, दिल नरम होते हैं, दिल नरम होते हैं। हम कहते हैं नहीं। तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी है कि जितना मैंने बात कही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर मोहब्बत वाली कैफियत पैदा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर, हम मियाँ बीवी जो है आपस में हमारे अंदर मोहब्बत हो, हम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें। और औलाद का अल्लाह ताला ने हमें दी, शुक्रगुजारी करें उसकी। शुक्रगुजारी का मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। प्लीज अल्लाह ताला का शुक्र करें। अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, और ये नेक सदका जारी, ये ऐसा सदका जारी है, आप कब्र में होंगे, वल्लाही आप कब्र में होंगे, जन्नत की खिड़कियां खुलेंगी इंशाअल्लाह। बच्चा यहाँ से नेकी कर रहा है, वाले साहब सुकून में है, वालदा सुकून में है, वल्लाही। लेकिन कब होगा? जब खुशी, एक ताल्लुक, एक भरोसा आपने कायम किया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।